आंसर का लेक्चर फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में दो पार्ट्स आंसर में होंगे। पहला पार्ट इसमें सारा डायमेंशंस कवर कर लेंगे और दूसरे पार्ट में पैरेलैक्स मेथड और स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर को हम देख लेंगे और एरर एनालिसिस भी हम उसमें देखेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। पार्ट 1 है ये। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड विथ सम टर्म्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इधर हम लिख देते हैं आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं बहुत इजीली। उसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट। आपको याद रखना है मेजरमेंट क्या है। सपोज हमें बोलना है कि ये है पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमें बोलना है कि इसको मेजर करो। हम इसको कैसे मेजर करेंगे? नॉर्मल टेप से लाके या स्केल से लाके मेजर करेंगे। मेजरमेंट जो है वो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को डिस्टेंस जो है उसको मेजर करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद इसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ ए क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो चाहिए, मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। अभी यूनिट्स क्या है? कुछ मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ से इतना तक 2 मीटर, तो ये जो m है मीटर, इसी को हम यूनिट्स बोलते हैं। और ये जो वैल्यू है इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करेंगे आपको उसके साथ कोई यूनिट ऐड करना होगा। अभी यूनिट्स दो टाइप्स के यूनिट हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी। दो टाइप से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन यूनिट्स 3 टाइप से। जैसे कि आपको एक चीज़ याद रखना है, हमेशा जो यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा वर्ड में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपना खुद का यूनिट बनाएंगे वो नहीं चलेगा। जो यूनिट वर्ल्ड में चलता हो उसी को चलेगा। जैसे मीटर वर्ल्ड में चलता है, किलोग्राम वर्ल्ड में चलता है, केजी, सब कुछ जो जो हर देश एक्सेप्ट करे उसी को हम यूनिट्स बोलते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिराइव्ड और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए अभी हम डिराइव्ड और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आपको ये चीज याद रखना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे ये समझ सकते हैं फंडामेंटल। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि आप देखिए फंडामेंटल में मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है ये इस पर डिपेंड करते हैं। और इधर आप देख सकते हैं एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। एरिया में हम यूज कर रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसके बाद वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। इधर कुछ तो आ रहा है लेंथ। उसके बाद डेंसिटी में मास बाय वॉल्यूम, m/L/BH। इधर आप देख सकते हैं ये सब जो फंडामेंटल
क्वांटिटीज से आए हैं इनको बोलते हैं हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करें, दोज क्वांटिटीज which are independent are called fundamental physical quantity। इसमें क्या होगा, those quantities which are dependent on other physical quantity आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। चलिए अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो चलिए अभी हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, एक एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। इन सब में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब में पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ मीटर सेकेंड। अब याद रखिए इसमें फंडामेंटल एक क्यों में लिख रहा हूँ, लेंथ मीटर सेकेंड। इसमें भी वही फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ मीटर सेकेंड, इसमें भी वही। लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यह चेंज है कि इधर एफ दिख रहा है, एफ पी एस, एस से तो आपको पता होगा कि सेकेंड है। इधर मैं लिख देता हूँ, ये लेंथ, ये मीटर, ये सेकेंड। तो पहले अगर हम देखें एफ पी एस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, मैं लिख देता हूँ फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस में वैसे ही सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस में मीटर केजी सेकेंड, मीटर केजी सेकेंड। इन सब में कॉमन है एलएमएस मतलब लेंथ मीटर सेकेंड, और ये चेंज है एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकेंड। एफपीएस को हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं और सीजीएस को गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको ये फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा, आपको गॉसियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। चलिए अभी हम देखते हैं डायमेंशंस क्या है। पहले हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद डायमेंशंस देख लेंगे। फिजिकल क्वांटिटी में आपको बताया था कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनके हम ऐसा यूनिट देखेंगे और सिंबल भी देखेंगे। अगर हम पहले लेंथ की बात करें, लेंथ मीटर, सिंबल एम। अगर हम मास की बात करें, मास में आपको लिखना है किलोग्राम। किलोग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, मतलब मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम और उसका जो सिंबल है वो केजी। टाइम का आपको लिखना है सेकेंड, एस। टेम्परेचर का केल्विन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। अब इसको केल्विन जो है के लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, आप उसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, ये है इसका सिंबल सी डी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल,
लिखते हैं MOLE, लेकिन जब हम उसका सिंबल लिखेंगे सिर्फ MOL, तो ये रहे 7 फिजिकल क्वांटिटीज। पहला लेंथ, जिसका मीटर और M मतलब वो सिंबल, मास का किलोग्राम kg, टाइम सेकेंड S, टेम्परेचर केल्विन K, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। ये रहे फिजिकल क्वांटिटीज। अभी हम देखते हैं डायमेंशंस। अभी हम देखेंगे डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में आपको एक चीज याद रखना है, ये होगा फॉर्मेट MLT। ML और T मतलब मास, लेंथ और टाइम, और हमेशा इसके पावर में कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि ये 0, 1, 2, अगर कुछ नहीं है, सपोज ML1 T2, अगर कुछ भी नहीं है तो आपको 1 पकड़ के चलना है, कुछ नहीं है तो 1 पकड़ के चलना है। और अभी हम जो फॉर्मूलाज लिखेंगे जिसका भी डायमेंशन होगा उसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखेंगे। तो वो जो फॉर्मूलाज होंगे वो इन्हीं 3 फॉर्मेट्स में होंगे। मतलब ये कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इन फॉर्मेट्स में होंगे, इसको हमें देखना है। और मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, बहुत सारे डायमेंशंस याद रखने के लिए एक ट्रिक है। तो चलिए हम थोड़े कुछ डायमेंशन देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। अगर हम बात करें एरिया की, लेंथ, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स। तो अगर हम इनकी बात करें, एरिया का मैंने आपको बताया था, जो वो SI यूनिट्स है वो मीटर है। अगर मीटर है तो सिंबल क्या था, M लिखेंगे। लेंथ का L लिखेंगे, लेकिन आपको इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे तो ये डायमेंशन होगा। उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम। उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम है L3। उसके बाद फॉर्मूला से देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं फोर्स, उसके बाद एनर्जी। अगर हम पहली बात करें फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले जो है हमें क्या करना है, बहुत मतलब लास्ट तक जाना है। जब तक MLT फॉर्मेट में ना आए तब तक हमें उस फॉर्मेट तक जाना है। अभी हमें तो T फॉर्मेट में मिल गया लेकिन वेलोसिटी नहीं मिला। वेलोसिटी फिर भी ढूंढेंगे। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो तो होगा MLT-2। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन का देखें, वेलोसिटी अपॉन टाइम V/T, इसका 1, हमें V का पता नहीं चला है। V अभी VB फॉर्मेट में, अभी हमको इसको M और L फॉर्मेट में लाना है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम का वही T, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ मतलब L T, और इधर 1 और इधर भी 1। ये किसका है, वेलोसिटी का। तो जब भी आपको पता होगा, ये जब भी कोई डिनोमिनेटर में पावर और कभी ऊपर जाता है तो वो नेगेटिव होता है। इधर क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, अगर ऊपर वाला नीचे आया तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, मतलब साइन चेंज होगा। तो वैसे ही अगर T पॉजिटिव जो है 1+1, अगर वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब L1T-1।
अभी हमें क्या करना है, इधर वेलोसिटी में लगाना है। वेलोसिटी का क्या है, L1t-1, इधर एक्सेलरेशन v/t, L1t-1 और इसका t1। और अगर हम t को वही फिर से ऊपर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, L1t-1 t-1 -1 और -1 क्या होगा, +2। आपको जब भी इधर दिखाए, मतलब इधर ब्रैकेट में होगा सेम सेम डायमेंशंस, तो आपको ऐड कर देना है। अगर चाहे वो प्लस हो कि माइनस हो, आपको सिर्फ ऐड करना है और सिंबल के हिसाब से आपको यूज करना है। तो ये आएगा L1t-2, ये किसका, एक्सीलरेशन का। हमें अभी ढूंढना है क्या, फोर्स, जो कि मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमको तो पता चलेगा, ये मास हमें पता है क्या, m। तो जब हम इसको लिखेंगे mL-t-2, ये रहा फोर्स का एक्सीलरेशन। आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आपको कुछ डायमेंशंस निकालना हो तो ही आपको जाना होगा mL-t फॉर्मेट में, तभी आपको मिलेगा उसका डायमेंशन। फिर आपको अभी हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज, जैसे कि फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, ये सारे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमको उसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है। तो पहले हम कुछ लिख लेते हैं, जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया था वो हम देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम इम्पोर्टेंट डायमेंशंस देख लेते हैं। बहुत सारे डायमेंशंस है, तकरीबन 500, 600, 1000, लेकिन हम सारे डायमेंशंस को याद नहीं रखेंगे, सिर्फ एक को याद रखेंगे तो सारे हो जाएंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। आपको एक चीज याद रखना है, जब भी पहला वाला होगा, मतलब इधर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस, लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इन सब के डायमेंशन सिर्फ एक ही है, लेंथ। जैसे कि डिस्टेंस का है क्या, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का भी लेंथ, वैसे ही रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस, लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल, इन सब का लेंथ है। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इन सब का जो डायमेंशन है वो सिर्फ एक ही है। हमें पहले क्या करना है, स्पीड का डायमेंशंस निकालना है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का इधर हमने क्या निकाला, लेंथ, मतलब L, इधर हमने L निकाल लिया, T। और आपको डायमेंशन जब भी लिखेंगे हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। उसके बाद LT, उसके बाद जब होगा LT-1, स्पीड का LT-1। अगर आपको वेलोसिटी का भी निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बाई LT-1। इसके बाद से जितने भी है ये सब LT-1। आपको सारी याद नहीं रखने। आप देखेंगे जिधर भी आपको वेलोसिटी वर्ड नजर आए, जिधर भी आपको वेलोसिटी वर्ड नजर आए, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, LT-1, एवरेज वेलोसिटी, LT-1 वेलोसिटी। देखिए कितने सारे हैं, सारी जगह में वेलोसिटी। आप एक ही को याद रखेंगे तो बहुत टाइम होगा, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको वेलोसिटी दिखे आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कीजिए, LT-1। चलिए अभी हम और फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अभी हम और फॉर्मूलाज देख लेते हैं। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बहुत सारे एक्सेलरेशन। इनमें सब में कॉमन क्या है, एक्सेलरेशन, इधर भी एक्सेलरेशन, लेकिन एक सिर्फ अलग है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसमें
एक्सेलरेशन और इसमें भी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था, एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन हम निकाले थे ना, v बाई टी। वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट, एल टी बाई टी, एल टी माइनस वन बाई टी वन, एल टी माइनस टू। तो ये रहा है किसका डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो इन सब में भी वही लगाएंगे हम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू। आज हम और भी देखेंगे, लेकिन मतलब पॉइंट नंबर 8 तक देखेंगे। उसके बाद कुछ 5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद ये वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। उसके बाद ये भी जो इसका जो क्वेश्चन है मतलब डीपीबी, वो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पार्ट 2 जो है वो आपको कल मिलेगा, इसी टाइम पे वो आपको कल मिल जाएगा। चलिए हम और फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे मोमेंटम, इम्पल्स, पावर, डेंसिटी। मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो मास इंटू वेलोसिटी। अभी हमें वेलोसिटी का निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब एल टी माइनस वन, और एम हम लगा देंगे एम एल टी माइनस वन। ये 3 आपको याद रखने हैं। उसके बाद पावर जो है आपको याद रखना है, उसका फॉर्मूला हम अभी लिखते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, हम आगे देख लेंगे। वर्क का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, टाइम लगाएंगे इधर तो आएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। ये रहा हमारा वर्क मतलब पावर का डायमेंशन। अभी हम देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन एम एल माइनस थ्री है। ये 3 डायमेंशन सब नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और डायमेंशन देखते हैं। अभी हम और देखते हैं, फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू, इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। तो वही सेम फोर्स, टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सब का भी वही एम एल टी माइनस टू। चलिए अब हम और देखते हैं। अभी हम और फॉर्मूलाज देखते हैं। फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, ये सबका जो सेम है एम एल टी माइनस टू। लेकिन हमें अभी थोड़ा इन सब देख लेते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन, आपको पता नहीं होगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है। और इधर एक लोरेंज फोर्स क्या है। लोरेंज फोर्स एक फोर्स है जो कि मतलब हम लिख देते हैं फोर्स ऑन चार्ज ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोरेंज फोर्स बोलते हैं। टेंशन मतलब ये एक स्प्रिंग है, अगर हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, जो फोर्स लग रहा है इसी को हम टेंशन बोलते हैं। मतलब द स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग या स्ट्रेचिंग ऑफ ए बॉडी बिटवीन स्ट्रेचिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 बॉडीज इज कॉल्ड एज टेंशन। इधर लिख लेता हूं मैं इसका डेफिनेशन टेंशन का। स्ट्रेचिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 बॉडीज। अब हम नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 बॉडीज इज कॉल्ड और नॉर्मल रिएक्शन। और इन सब का जो डायमेंशन है वो है एम एल टी माइनस टू।
सारे का MLT-2 और ये सब नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, विस्कोस ड्रैग, ब्यूएंसी, इन सब का भी MLT-2। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। और भी डायमेंशंस देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। उसके बाद एरर एनालिसिस और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम सब कुछ खत्म कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।